गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश के इतिहास के अभिलेखीय स्रोतों का अध्ययन किया था और आज हम मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य शामिल है। इनसे हमें मौर्य वंश के शासकों, उनके धर्म, जनजीवन, कला, तत्कालीन साहित्य आदि के बारे में विशद जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य। साहित्यिक स्रोतों की श्रृंखला में सर्वप्रथम ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में के अंतर्गत कथासरित सागर नामक ग्रंथ है, जिसकी रचना सोमदेव ने की थी। वृहत कथा मंजरी, जिसकी रचना क्षेमेंद्र ने की थी। पतंजलि का महाभाष्य, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, जिसकी रचना विशाखदत्त ने की थी। और 10वीं शताब्दी का मुद्रा राक्षस का टीकाकार ढूंढीराज। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इन ग्रंथों में हमें मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक, इनके बारे में, इनकी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति, तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, धर्म, आर्थिक समृद्धि, समाज, कला आदि के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद शासक धनानंद को अपदस्थ करने तथा चंद्रगुप्त की परिषद सभा यानी मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार जो ब्राह्मण साहित्य है वो मौर्य वंश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्राह्मण साहित्य में ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर्वप्रसिद्ध रचना है। ये राजनीति शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हमें मौर्य साम्राज्य की काफ़ी जानकारी मिलती है। कौटिल्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उनका मुख्य परामर्शदाता था। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी मिलते हैं। अर्थशास्त्र मूलतः एक मौर्यकालीन रचना है और इस ग्रंथ में मौर्यकालीन जनजीवन, प्रशासन, सेना, न्यायालय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन पदाधिकारी, प्रमुख अमात्य, राजस्व विवरण आदि के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र है वह मौर्य वंश की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य से मौर्यकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इस साहित्य के अंतर्गत दीपवंश, महावंश, दिव्यादान, महाबोधि वंश और दीर्घ निकाय आदि प्रमुख बौद्ध साहित्य है।
दीपवंश, महावंश में मौर्य सम्राट अशोक के धम्म, उनके बौद्ध धर्म के बारे में आदि की जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य, जैन साहित्य के अंतर्गत प्रमुख रूप से कल्पसूत्र ग्रंथ है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, और परिशिष्ट पर्वन, जिसकी रचना प्रसिद्ध विद्वान हेमचंद्र ने की थी। भद्रबाहु का जो कल्पसूत्र है उसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, और भद्रबाहु द्वारा इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, धर्म, कला, नीति आदि के बारे में इस ग्रंथ में जानकारी प्राप्त होती है। और परिशिष्ट पर्व जो ग्रंथ है वो हेमचंद्र कृत है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें भी प्रमुख रूप से चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, साम्राज्य विस्तार और तत्कालीन समाज आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार आज हमने मौर्य वंश के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन किया है। इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाया करो, और नोट्स के अंतर्गत उसके जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसमें मेन जो रचनाएं हैं, उनके लेखक हैं, उनको भी साथ साथ नोट किया करो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।